जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग का जो ये वीडियो लास्ट होने वाला है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग 200 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग जो देखेंगे कहाँ से, तो 201 क्वेश्चन नंबर से आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे 65 क्वेश्चन। ठीक, आज हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। न्यूट्रल फ्लेम इज यूज टू वेल्ड 201 नंबर क्वेश्चन। तो न्यूट्रल फ्लेम हम लोग का सभी में यूज करता है, जैसा कि मैंने बोला था मोस्ट ऑफ द मटेरियल में हम लोग न्यूट्रल फ्लेम यूज करते हैं, या तो स्टील हो गया, कास्ट आयरन हो गया, कॉपर हो गया। तो डी नंबर ऑल ऑफ दी एबव 201 का डी नंबर। द ब्रास एंड ब्रोंज आर वेल्डेड बाय, तो ब्रास और ब्रोंज वेल्डेड होता है हम लोग का ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम से। ठीक, नेक्स्ट आइए, कार्बोराइजिंग फ्लेम इज यूज टू वेल्ड, तो हार्ड सरफेस मटेरियल सच एज स्टेलाइट को, जैसे हार्ड मटेरियल जब हम लोग वेल्डिंग करेंगे तो वहाँ पे हम लोग कार्बोराइजिंग फ्लेम का यूज करेंगे। और जो हम लोग ने देखा क्या, ब्रास और ब्रोंज का यूज करेंगे, तो हम लोग किसका यूज कर रहे थे, तो हम लोग जो है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का यूज कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या दिया है कि गैस वेल्डिंग ऑफ मेटल यूजिंग एन ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम, द टोटल अमाउंट ऑफ एसिटिलीन कंज्यूम्ड इज 10 लीटर। 10 लीटर हम लोग का एसिटिलीन यूज होता है। तो ऑक्सीजन का कंजप्शन कितना होगा सिलेंडर में, तो 1:1 में होता है ना। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग है, न्यूट्रल फ्लेम में कितना होगा, 1:1 का वॉल्यूम में रहता है, तो 10 लीटर। इफ न्यूट्रल फ्लेम इज यूज इन ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, द बोथ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन सिलेंडर ऑफ द सेम कैपेसिटी विल बी इम्पटेड एट द सेम टाइम, तो करेक्ट है ना। न्यूट्रल फ्लेम में हम लोग का इक्वल वॉल्यूम होता है, तो दोनों एक ही साथ हम लोग क्या खत्म होगा, ऑक्सीजन और एसिटिलीन का सिलेंडर दोनों एक साथ खत्म होगा। इन फोर हैंड वेल्डिंग द वेल्ड इज मेड, फोर हैंड वेल्डिंग अगर बोले तो हम लोग राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं। ओके, राइट से किधर जाएंगे, लेफ्ट की तरफ, इस तरफ जाते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या बोलेंगे, फोर हैंड वेल्डिंग। अगर बोलेगा, एक क्वेश्चन और आता है इसी में कि बैक हैंड वेल्डिंग, बैक हैंड वेल्डिंग हम लोग लेफ्ट टू राइट से जाएंगे। ठीक, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, इस तरह से वेल्डिंग करेंगे तो हम लोग क्या होगा, बैक हैंड वेल्डिंग। जस्ट उल्टा होता है ऐसा, बैक हैंड वेल्डिंग मतलब पीछे शुरू कर रहे हैं, ठीक, और फोर हैंड वेल्डिंग मतलब इधर शुरू से शुरू कर रहे हैं। तो ये इस तरह से ध्यान रखिएगा। इन डैश वेल्डिंग द वेल्ड मे बी मेड आइदर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। तो फोर हैंड देख लिए, बैक हैंड देख लिए, इसमें बोल रहा है या तो लेफ्ट से या तो राइट से हम लोग शुरू करते हैं, तो वो हम लोग बोलते हैं, उसको बोलते हैं वर्टिकल वेल्डिंग में। इस तरह से हॉरिजेंटल में हम लोग फोर हैंड और बैक हैंड अलग अलग तरीके से यूज करेंगे। ठीक, नेक्स्ट है द ऑक्सीजन सिलेंडर इज यूजुअली पेंटेड, जैसा कि मैंने बोला था ऑक्सीजन सिलेंडर पेंटेड किससे होता है, तो ब्लैक कलर से, और मैरून कलर से हम लोग का होता है एसिटिलीन सिलेंडर। अभी आएगा क्वेश्चन, वो एसिटिलीन सिलेंडर आया तो ये मैरून कलर से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, फोर हैंड वेल्डिंग में द एंगल बिटवीन द वेल्डिंग रॉड एंड द वर्क इज केप्ट 30 से 40 डिग्री। क्या कितना होता है, 30 से 40 डिग्री होता है हम लोग का किसमें, तो फोर हैंड वेल्डिंग में एंगल जो होता है वेल्डिंग रॉड और वर्क का कितना होता है, 30 से 40 डिग्री। 212 इन फोर हैंड वेल्डिंग द एंगल बिटवीन द वेल्डिंग टॉर्च एंड द वर्क इज डैश एज कंपेयर टू बैक हैंड वेल्डिंग, तो हम लोग का ज़्यादा होता है। ठीक, कंपेयर करेंगे अब किससे, फोर हैंड वेल्डिंग और बैक हैंड वेल्डिंग है, तो फोर हैंड में हम लोग का ज़्यादा हम लोग का एंगल लिया जाता है। इन बैक हैंड वेल्डिंग द एंगल बिटवीन द वेल्डिंग रॉड एंड द वर्क इज डैश एज कंपेयर टू द फोर हैंड वेल्डिंग। अच्छा, ये फोर हैंड वेल्डिंग था, फोर हैंड वेल्डिंग में ज़्यादा होगा, लेकिन बैक हैंड वेल्डिंग में हम लोग का सेम रहता है। दोनों का जो एंगल रहेगा हम लोग क्या रहेगा, सेम रहेगा। और जब हम लोग फोर हैंड का बात कर रहे थे तो हम लोग का ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट है, इन बैक हैंड वेल्डिंग एंगल कितना रहेगा, 40 से 50 डिग्री। फोर हैंड में हम लोग ने देखा था कितना, 30 से 40 डिग्री। द वर्टिकल वेल्डिंग डू नॉट रिक्वायर प्लेट एज प्रिपरेशन अप टू 60 mm थिकनेस। प्लेट का प्रिपरेशन कोई जरूरत नहीं है। जब हम लोग का प्लेट का थिकनेस कितना होगा, 16 mm से ज़्यादा हो जाएगा तब हम लोग का प्लेट का जो है एज प्रिपरेशन करना पड़ेगा। 215 का ए नंबर। लिंडे वेल्डिंग यूजेज, लिंडे वेल्डिंग क्या यूज करता है, तो कार्बोराइजिंग फ्लेम यूज करता है, वो भी राइट वार्ड टेक्निक में, मतलब राइट हैंड टेक्निक। नेक्स्ट है द टॉर्च यूज फॉर ऑक्सीजन कटिंग इज सेम फॉर ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, तो नो है। इसमें क्या है, कोई भी टॉर्च यूज नहीं किया जाता है ऑक्सीजन कटिंग में, है ना। ये चीज ध्यान रखना है आपको। द मटेरियल विच कैन बी बेस्ट कट विथ ऑक्सीजन कटिंग प्रोसेस इज माइल्ड स्टील। सबसे बढ़िया जो हम लोग का मटेरियल कट होगा ऑक्सीजन कटिंग प्रोसेस के तुलना में, तो कौन सा मटेरियल है, माइल्ड स्टील। द एज ऑफ अ स्टील प्लेट कट बाय ऑक्सीजन कटिंग विल गेट हार्डेंड व्हेन द कार्बन कंटेंट इज मोर देन 0.3%। हम लोग का 0.3% से ज़्यादा कार्बन का परसेंटेज रहेगा तो हम लोग क्या हो जाएगा, स्टील प्लेट का एज जो है हम लोग का वो हार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, द फ्लक्स कॉमनली यूज इन ब्रेजिंग इज, तो बोरेक्स ये सभी लोग जानते हैं 450 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है तभी हम लोग क्या करते हैं, ब्रेजिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट है
अ जिंक डिफ्यूजन प्रोसेस कॉल्ड गैल्वेनाइजिंग, ये तो बताने का जरूरत नहीं, एकदम बच्चा से पढ़ते ही आ रहे हैं। नेक्स्ट, गैल्वेनाइजिंग जिंक का जो प्रोसेस होता है फॉर प्रोसेस ऑफ कोटिंग जिंक इन अ हॉट डिपिंग। एन ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस यूज फॉर एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम आर्टिकल इज कॉल्ड, तो एनोडाइजिंग बोलेंगे। और गैल्वेनाइजिंग देख लिए, अच्छा एनोडाइजिंग हो गया। एन ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस यूज फॉर एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम आर्टिकल, है ना, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम आर्टिकल को क्या करना है, ऑक्सीडाइज करने का ही हम लोग क्या बोलते हैं उसको, एनोडाइजिंग करना, ताकि हम लोग का रश नहीं लगे, इसलिए हम लोग यूज करते हैं। अब प्रोसेस यूज फॉर मेकिंग थिन फॉस्फेट कोटिंग ऑन स्टील इज कॉल्ड पार्कराइजिंग, तो करेक्ट है। ठीक, क्या करना है कि फॉस्फेट का कोटिंग करते हैं हम लोग, तो क्या कहेंगे इसको, पार्कराइजिंग कहेंगे। पी से पार्कराइजिंग, पी से फॉस्फेट, इस तरह से याद रख सकते हैं। ऐसे ऐसे इजी क्वेश्चन है, उतना दिक्कत नहीं है आप लोग। ठीक, ऑर्डर टू कट माइल्ड स्टील कट करने के लिए चीजल को कितना एंगल पर, 60 डिग्री पर हम लोग रखते हैं चीजल को। ठीक, द कोल्ड चीजल आर मेड बाय, तो फॉर्जिंग से हम लोग जो है कोल्ड चीजल बनाते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, द कोल्ड चीजल आर मेड फ्रॉम कास्ट आयरन, हम लोग का किसे बनता है, तो कास्ट आयरन से बनता है। ठीक, और प्रोसेस कौन सा यूज होगा, तो फॉर्जिंग का यूज होगा। मटेरियल कौन सा यूज होगा, कास्ट मटेरियल यूज होगा। ठीक, द क्रॉस सेक्शन ऑफ चीजल इज यूजुअली, तो क्रॉस सेक्शन ऑफ चीजल जो का जो होता है वो हम लोग का 8 साइड होता है, दैट इज ऑक्टागोनल, ये ध्यान रखना है ना, ऑक्टागोनल। ये कॉमनली क्वेश्चंस आस्क्ड है। द कटिंग एज ऑफ अ चीजल शुड बी हार्डेंड एंड टेम्पर्ड, है ना, और जो भी चीज हम लोग काटते हैं वो जो भी चीज मान लेते हैं जो भी हम लोग का मटेरियल है उससे ज्यादा ही हार्ड रहना चाहिए हम लोग का टूल, तभी तो वो कट कर पाएगा। ठीक, नेक्स्ट, द चीजल यूज फॉर कटिंग कीवेज इज, तो केप चीजल, है ना, हम लोग का अगर चीजल को काटना है कीवे में, मतलब स्लॉट में, तो हम लोग केप चीजल का यूज करते हैं। नेक्स्ट, अ डायमंड पॉइंटेड चीजल इज यूज फॉर कटिंग, तो वी शेप्ड ग्रुप, डायमंड चीजल शेप्ड का यूज करेंगे कहाँ, तो वी शेप्ड ग्रुप में। ये सब जो है ना आपका जो है जो टूल्स जो पूछता है आपका आरआरबी एएलपी में, उसमें भी यूजेज में आ जाएगा, लेकिन ये सब बेसिक है क्योंकि। नेक्स्ट है ये, फॉर कटिंग ब्रास द हेक्सो ब्लेड शुड हैव डैश टीथ पर एमएम, तो 14 टीथ पर एमएम होना चाहिए, 14 टीथ पर 25 एमएम, मतलब कि 25 एमएम में 14 टीथ होना चाहिए हेक्सो को ब्रास कट करने के लिए। ठीक, कहाँ चला गया, नेक्स्ट आइए, एंड हेक्सो ब्लॉक ब्लेड कट्स ऑन, हेक्सो हमेशा जो है ना हम लोग का रिटर्न फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही काटा, रिटर्न स्ट्रोक में क्या करता है, रिटर्न स्ट्रोक में जो भी कटा है ना वो लेकर के आता है, चिप्स बोल सकते हैं उसको। तो हमेशा जो है हेक्सो ब्लेड कट करा है किसमें, फॉरवर्ड स्ट्रोक में। द विड्थ ऑफ स्लॉट कट बाय हेक्सो ब्लेड इज डैश द विड्थ ऑफ द ब्लेड, तो ये हम लोग का ग्रेटर होता है। ठीक, जो भी हम लोग का विड्थ कट स्लॉट कट करेगा हेक्सो से वो हम लोग का ज्यादा होता है जो विड्थ ऑफ द ब्लेड की तुलना में। द लेंथ ऑफ हेक्सो ब्लेड इज द डिस्टेंस बिटवीन द आउटसाइड एज ऑफ द होल विच फिट्स ओवर द पिन, तो करेक्ट। लेंथ ऑफ द हेक्सो क्या होता है, तो डिस्टेंस बिटवीन द आउटसाइड एज ऑफ द होल विच फिट्स ओवर द पिन। जैसे जो हेक्सो यहाँ रखते हैं ना, तो हेक्सो है ना, तो दोनों पिन में जो यहाँ से और यहाँ से जो डिस्टेंस है यही हम लोग का लेंथ ऑफ द हेक्सो होता है। ठीक, उसके जो पिन के बाद वाला जो हम लोग डिस्टेंस काउंट नहीं करते हैं उसको। द टीथ ऑफ द हेक्सो आर बेल्ट अल्टरनेटली बेंट होता है, अल्टरनेटली टुवर्ड्स राइट एंड लेफ्ट एंड एवरी थर्ड ऑफ द और फोर्थ लेफ्ट स्ट्रेट, है ना, हर एक जो 2-3 हम लोग का अल्टरनेट होगा, एक हम लोग का सीधा रहेगा, एक हम लोग का बेंट रहेगा, और तीसरा चौथा जो है सीधा छोड़ दिया जाता है। इस तरह से हम लोग का जो है सिस्टम सरियाया रहता है। और हेक्सा ब्लेड को हम लोग स्पेसिफाई करते हैं किससे, लेंथ से उसके। टू प्रिवेंट द बॉडी ऑफ द ब्लेड फ्रेम जैमिंग इन द सॉकेट द टीथ ऑफ द ब्लेड आर सेट, ब्लेड मैंने बोल दिया, ब्लेड आर सेट। नेक्स्ट, अ फाइल विथ 20 टीथ इन 25 mm इज कॉल्ड रफ फाइल, है ना। ये सब क्वेश्चन जो है ना ऐसा ऐसा क्वेश्चन है आपका आरआरबी एएलपी में पूछेगा, फीटर ट्रेड अगर आपका है तो फीटर, मैंने बोला जो भी मतलब आपका जो टूल्स का जो सेक्शन है ना वो सभी ट्रेड के लिए। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन जो वर्कशॉप टेक्नोलॉजी ना, टूल्स एंड इक्विपमेंट, वो हम लोग का पूरा फर्स्ट नंबर पढ़ रहा था आईटीआई वाले में, तो ये पूछे क्वेश्चन ये सब। जब मैं टूल्स बताऊंगा तो हेक्सो में ये सब पूरा आएगा, हेक्सो में, फाइल में, ये सब में आपको दिखेगा ये सब क्वेश्चन। 240, अ फाइल विथ 50 to 60 mm टीथ इन 25 mm इज कॉल्ड बास्टर्ड फाइल, तो ये गलत है ना, बास्टर्ड फाइल नहीं कहलाता है। व्हेन द फाइल इज मूव्ड टू एंड फ्रो फॉर द वर्क इज नोन एज ड्रॉ फाइलिंग, टू एंड फ्रो होगा मतलब टू एक जगह से दूसरे जगह, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसको हम लोग बोल रहे हैं ड्रॉ फाइलिंग। नेक्स्ट, व्हेन फाइलिंग सॉफ्ट metal the file teeth are clogged with minute particle of metal, the file should be cleaned by using file card। file card मतलब
बोल सकते हैं सैंड पेपर या फिर फाइल कार्ड उसी को कहते हैं हम लोग। अ फाइल रिमूव द मेटल ड्यूरिंग फॉरवर्ड स्ट्रोक, है ना, फॉरवर्ड स्ट्रोक में हम लोग का सिर्फ मेटल रिमूव करेगा। अब फाइल, अच्छा सेम क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ फाइल यूज्ड फॉर अ वर्क इज व्हाट, तो रैस्प कट फाइल, है ना। फाइल हम लोग का किस में जो हम लोग वुडन वेज काटते हैं उसमें रैस्प कट फाइल का यूज करते हैं, ठीक, थोड़ा ज्यादा खुरदरा रहता है। वी ब्लॉक इज यूज टू, तो वी ब्लॉक जो होता है ना हम लोग का, वी ब्लॉक इस तरह से, है ना, कोई मटेरियल को ना, सर्कुलर मटेरियल को होल्ड करने के लिए हम लोग जो है वी ब्लॉक का यूज करते हैं रखने के लिए। तो यहाँ पे देखिए चेक है, लोकेट है, तो ये तीनों हम लोग गलत है ना। तो ये यहाँ पर नन ऑफ द जवाब। वी ब्लॉक हम लोग जनरली जो है ना हम लोग होल्ड करने के लिए मटेरियल को यूज करते हैं। सरफेस प्लेट इज यूज टू चेक द ट्रूनेस ऑफ द फ्लैट सरफेस, ये सही है। सरफेस प्लेट हम लोग यूज करते हैं क्या, उसका हम लोग फ्लैट का चेक करने के लिए। अस्क्राइबिंग ब्लॉक क्या होता है, हम लोग को लोकेट करने के लिए, क्या लोकेट करने के लिए, राउंड बार का सेंटर लोकेट करने के लिए हम लोग जो है अस्क्राइबिंग ब्लॉक का यूज करते हैं। नेक्स्ट, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर ऑफ शाफ्ट, थिकनेस ऑफ पार्ट एंड डेप्थ ऑफ द होल, दैट इज वर्नियर कैलिपर। आरआरबी जेई 2019 का क्वेश्चन है, आरआरबी जेई 2019 का, ठीक। देखिए अब जेई कब आता है ना, उसके बाद हम लोग फिर से ये सब कंटिन्यू करेंगे। द इंस्ट्रूमेंट विच हैज ऑल द फीचर ऑफ ट्राई स्क्वायर बिवेल प्रोटेक्टर रूल एंड स्क्राइबर, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कॉम्बिनेशन सेट, जिसमें ट्राई स्क्वायर रहेगा, बिवेल प्रोटेक्टर, रूल, स्क्राइबर। स्क्राइबर के द्वारा मार्किंग कर सकते हैं, रूल के द्वारा माप सकते हैं, बिवेल प्रोटेक्टर के द्वारा एंगल माप सकते हैं, ट्राई स्क्वायर के द्वारा हम लोग क्या सकते हैं, एंगल 90 डिग्री चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, द एक्यूरेसी ऑफ माइक्रोमीटर कैलिपर डायल इंडिकेटर कैन बी चेक्ड बाय, तो चेक करने के लिए कौन सा गेज है, स्लिप गेज, एक्यूरेसी से चेक होता है कैलिपर का, डायल इंडिकेटर का और माइक्रोमीटर का, ठीक। नेक्स्ट है अब प्रोग्रेसिव लिमिट गेज है, तो प्रोग्रेसिव लिमिट गेज का हम लोग का गो एंड नो गो मेंबर ऑन द सेम साइड ऑफ द गेज रहता है। प्रोग्रेसिव लिमिट गेज में एक ही तरफ हम लोग का गो गेज और नॉट गो गेज हम लोग का एक ही तरफ रहता है, वन साइड ऑफ। और रिंग गेज क्या करता है, तो डायमीटर चेक करता है हम लोग का शाफ्ट का या फिर स्टड का, रिंग गेज यूज होता है। गेज हम लोग का कोई भी चीज मापने के काम में ही लिया जाता है। 253, अब प्लग गेज यूज टू चेक द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट एंड स्टड, तो गलत है, ये भी हम लोग ने देखा। रिंग गेज क्या यूज करते हैं, शाफ्ट और स्टड नाम मापने में डायमीटर का। इन ऑर्डर टू चेक द क्लियरेंस बिटवीन, तो क्लियरेंस अगर बोलेगा तो फीलर गेज, है ना, फीलर गेज, ये ध्यान रखना है ना। तो ये हम लोग यूज करते हैं। दो मेटिंग सरफेस के बीच में कितना क्लियरेंस है, तो वो मतलब पतला जो है पत्ती बना रहता है, वो अलग अलग हम लोग का क्या रहता है, तो अलग अलग थिकनेस का रहता है, तो उससे पता लग जाएगा आप लोग का क्लियरेंस। द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट, ये हम लोग जानते हैं क्या होता है, टॉलरेंस होता है, दोनों को माइनस कर देंगे तो वो टॉलरेंस होता है। द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम लिमिट एंड द बेसिक इज कॉल्ड अपर, और बोलेगा अगर हम लोग का मिनिमम लिमिट और द बेसिक साइज तो हम लोग बोलेंगे लोअर। नेक्स्ट आइए, द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम लिमिट एंड द बेसिक साइज आ ही गया, तो हम लोग बोलेंगे क्या, लोअर डेविएशन। नेक्स्ट, यूनिलैटरल टॉलरेंस में एक ही साइड है ना, एक ही साइड में हम लोग का नॉमिनल साइज रहेगा, ठीक। यूनिलैटरल में, अगर बायलैटरल बोलेंगे तो बोथ साइड में हम लोग का नॉमिनल साइज रहेगा, ठीक। नेक्स्ट, अब बेसिक शाफ्ट इज वन हुज, बेसिक शाफ्ट में क्या होता है, अपर डिवीजन हम लोग का 0 होगा। बेसिक शाफ्ट में क्या होता है, अपर डिवीजन 0 होगा। और बेसिक होल में क्या होता है, तो बेसिक होल में लोअर डिवीजन 0 होगा, ये ध्यान रखना है। क्या बोला है, बेसिक शाफ्ट यहाँ कहा गया, शाफ्ट में हम लोग का अपर डिवीजन 0 होगा और बेसिक होल में लोअर डिवीजन 0 होगा। ऐसे भी अगर मान लेते हैं ये हम लोग का शाफ्ट है ना, और ये हम लोग का होल है, तो होल है तो हम लोग क्या, ये लोअर डिवीजन है, और ये शाफ्ट है तो ये क्या है, अपर डिवीजन है, तो ये ध्यान रखना है। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन 100H6/G5 मींस दैट, इसका मतलब ये है कि 100 मतलब क्या होगा, तो बेसिक साइज का कितना है, 100 mm है। नेक्स्ट है ये, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड, सेम क्वेश्चन आ गया है। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड द टोटल नंबर ऑफ टॉलरेंस जो है 18 है, टोटल नंबर ऑफ टॉलरेंस कितना है, तो 18 है। व्हेन द डायमेंशन इज एक्सप्रेस्ड एज 20, कितना दिया, 20 प्लस 0.035 और माइनस में है 0.025, तो टॉलरेंस यहाँ बताने बोला है कि टॉलरेंस यहाँ कितना हो, तो माइनस कर दीजिए, दोनों का निकल जाएगा 0.06 निकलेगा, 0.06 माइनस कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 0, और सॉरी जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़िए, ये भी माइनस में है, तो हम जैसे माइनस करेंगे ना, दोनों को माइनस करेंगे तो ये माइनस करेंगे, तो चूंकि ये माइनस में पहले से, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो 5 5 10 और 3 2 5 1 6 0.06, ठीक। तो हम लोग का डी नंबर करेक्ट है।
नेक्स्ट है, ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन द डायमेंशन इज एक्सप्रेस्ड एज 20 प्लस वो जो सेम है वही वाला जो है 0.035 और माइनस में 0.025। तो बेसिक साइज क्या है, बेसिक साइज ये है हम लोग का, और ये अपर है, ये लोअर टॉलरेंस है, लिमिट है। तो ये हम लोग क्या है 20 mm है ना। तो वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का ये टोटल आज हम लोगों ने 265 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है ना। जैसा कि मैंने बोला कि अभी जो हो सके तो आगे अभी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो अभी मैं रोक रहा हूँ है ना, फिर मैं लाऊंगा ही, लेकिन चूंकि अभी आरआरबी एएलपी का वैकेंसी अभी हम लोग का पूरा भी ट्रेंडिंग में, और वही एक वैकेंसी ही है, और मैकेनिकल का भी तो और कोई वैकेंसी है नहीं। मैकेनिकल लड़कों के लिए भी बहुत अच्छा मौका है, वो लोग इसमें जो है मतलब कि मौका पा सकते हैं। तो थोड़ा मेहनत कीजिए, क्योंकि अभी देखिए सीटें कम है, अभी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी वो भी पता नहीं है, ठीक, ये भी किसी को नहीं पता। बढ़ गई तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं बढ़ी तो अब भी हम लोग इसी में लगे रहिए, क्या कीजिएगा है ना, कोई उपाय नहीं है। एक तो 6 साल के बाद वैकेंसी आई है, तो है ना, तो अपने सपनों को साकार करने के लिए थोड़ा मेहनत कीजिए। और इसको रोक करके अभी हम लोग क्या करेंगे, अब मैं भी कि साइंस का मैं तो अपलोड कर ही रहा हूँ, साइंस का वीडियो देख सकते हैं आप लोग। 9 और 10th का जो एनसीईआरटी है वो आप लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला आरआरबी एएलपी के लिए, ओके। और जो जैसे कि मैंने बोला बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का भी डालूंगा, और मैकेनिकल ट्रेड से जितना संबंधित हम लोग का ट्रेड है, जैसे हम लोग का फिटर हो गया, वेल्डर हो गया, टर्नर हो गया, हीट एंड मशीन हो गया, आरएससी हो गया, ओके। तो ये सब का जो है आपका सभी जो है थ्योरी में पार्ट में डाल दूंगा, और ऑब्जेक्टिव भी मैं बीच बीच में करवाता रहा हूँ उसको रिगार्डिंग, ठीक। तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि आप लोगों का वह साइंस का तो चल ही रहा है, और मैकेनिकल ट्रेड का भी मैं शुरू करने वाला हूँ। अभी मैं उसी की तरफ लगा हूँ, इसलिए थोड़ा वीडियो ये इधर मैं भी रोक रहा हूँ।